दोस्तों जरा एक पल रुक करके सोचिए। एक ही क्लास में पढ़ने वाले दो स्टूडेंट, एक ही कोच के नीचे ट्रेनिंग करने वाले दो प्लेयर्स, एक ही शहर में पले बड़े दो इंसान, एक जीतता है तो दूसरा हार जाता है। सवाल ये नहीं है कि कौन ज्यादा टैलेंटेड था, सवाल ये नहीं है कि कौन ज्यादा स्मार्ट था, सवाल ये नहीं है कि कौन ज्यादा मेहनती था। यार सवाल ये है कि किसका माइंडसेट सही था। और जिसका माइंडसेट सही होता है ना, वही इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता है। क्योंकि एक बात मैं बताऊं आपको, जीत बाहर नहीं होती, सबसे पहले जीत आपके दिमाग के अंदर होती है। और जिस इंसान ने अपने माइंड को जीतना सीख लेता है, जो भी इंसान अपने दिमाग को जीतना सीख लेता है ना, वो हर हालात में जीतना सीख जाता है। तो आज हम ऐसे ही बात करेंगे माइंडसेट के सीक्रेट की, यानी कि माइंडसेट सीक्रेट फॉर विनिंग की। वो सीक्रेट, वही चैंपियन, वही सक्सेसफुल इंसान जो अपने कामों में यूज करता है इस माइंडसेट को। और देखिए, जो इंसान जीतता है ना, वो अपने माइंडसेट की वजह से जीतता है। जो इंसान लाइफ में आगे जाता है ना, सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट की वजह से जाता है। जब वो चीजों को अपनाता है, चीजों को सीखता है, समझता है, तो लाइफ में ऑटोमेटिकली वो आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। देखिए, जो विनर्स होता है ना, वो थोड़ा चीजों को अलग तरीके से देखता है, अलग सिचुएशंस को रख करके देखता है। दोस्तों देखिए, दो सिचुएशंस होती है एक ही कंडीशन में। जैसे मैंने बताया कि एक ही शहर में पले बड़े दो इंसान, एक ही स्कूल में पढ़े दो इंसान, दोनों के माइंडसेट अगर डिफरेंट हैं तो डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं। भले ही ट्रेनिंग एक ही कोच के अंडर में किया उन लोगों ने। लूजर और विनर दो तरीके की सिचुएशंस होती हैं। अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा सिचुएशन देखते हो। कुछ लोग केवल फेलियर और फेलियर देखेंगे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लूजर कहता है यार मैं ये नहीं कर सकता, विनर कहता है यार अभी नहीं हुआ, एक छोटा सा गेम है, उसको हम करके देखते हैं, येट अभी ट्राई करके देखते हैं। एक कहता है आई कैन नॉट डू दिस, दूसरा कहता है आई कैन डू दिस येट, अभी मैं करके देख सकता हूं कि क्या है। विनर का माइंडसेट ये जानता है कि जो हार है ना, वो टेम्परेरी है, लेकिन जो लर्निंग है वो परमानेंट है। विनर कभी ये नहीं पूछता कि ये मेरे साथ ही क्यों है। विनर्स पूछता है कि यार जो अगली स्टेप है वो क्या है। वो अपने केज से बाहर निकलने के बारे में सोचता है। क्या? वो अपने केज से बाहर निकलने के बारे में सोचता है कि कैसे मैं इससे बाहर निकल पाऊंगा अपने इस माइंड की साइकोलॉजी से। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला माइंडसेट होता है ना, विनिंग माइंडसेट का सबसे बड़ा जो सीक्रेट है वो है कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अपने काम की, अपने लाइफ की। जो जिम्मेदारी लेता है वही इंसान आगे बढ़ता है, कभी ब्लेम नहीं लगाता। विनर जो होते हैं ना, कभी ब्लेम नहीं लगाते, ना फैमिली को, ना सिस्टम को, ना लक को, ना सोसाइटी को। क्योंकि जिस दिन इंसान ने ब्लेम करना शुरू कर दिया, समझ जाओ कि वो कंट्रोल वहीं से उसका छूटता चला जाता है। याद रखिए, जिसके हाथ में कंट्रोल नहीं है ना, उसके हाथ में जीत भी नहीं है। विनर माइंडसेट क्या कहता है? विनर माइंडसेट कहता है कि अगर मेरी जिंदगी जैसी भी है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, मेरी वजह से ही मेरी लाइफ ऐसी है। यही सोच इंसान को मजबूत बनाती है। अब दो तरीके हैं यहाँ पे लाइफ को लेकर के, एक होता है पेन, एक होता है कंफर्ट। अपनी जिंदगी में हर दिन जब आप सुबह उठते हो, आपके पास में दो रास्ते, एक कंफर्ट का रास्ता, एक ग्रोथ का रास्ता। कंफर्ट आपको है ना मीठा लगता है, आराम आपको लगता है, राइट। लेकिन जो ग्रोथ है वो कड़वा लगता है अंदर से, लेकिन आपको वो कहते हैं ना शेर बना देता है। विनर माइंडसेट जो होता है वो पेन से नहीं भागता, दर्द से नहीं भागता, वो हर ट्रेनिंग को समझता है, हर पेन को ट्रेनिंग समझता है। जिम का पेन, स्टडी का प्रेशर, डिसिप्लिन का स्ट्रगल, ये सब पेन नहीं है भाई। ये सब आपको फ्यूचर में आगे बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट की तरह देखो इसको। विनर जानता है कि जो पेन है वो टेम्परेरी है, रिग्रेट जो होगा ना लाइफ में वो परमानेंट होता है। यार मैं ये काम करके नहीं देखा, उसका रिग्रेट हमेशा रहेगा आपको। एक और चीज बताऊं आपको मैं, बहुत अच्छी चीज है, सेल्फ टॉक का गेम।
आप अपनी लाइफ में खुद सोचो कि दिन भर में सबसे ज्यादा किससे बात करते हो? खुद से। अगर आपका सेल्फ टॉक कमजोर है तो दुनिया कभी भी आपको स्ट्रांग नहीं मानेगी। लूजर की जो सेल्फ टॉक होती है वो कैसी होती है? यार मुझसे नहीं हुआ, मैं एवरेज हूँ, लोग मुझसे बेहतर है। विनर्स की सेल्फ टॉक, अरे कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगी, सीख रहा हूँ, इंप्रूव कर रहा हूँ। याद रखिए, दिमाग वही बनता है जो हर रोज आप उसे बताते हो, वही आपका दिमाग बनेगा। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ फोकस, लेजर शार्प फोकस। अगर आपका फोकस सही रहता है तो आपका माइंडसेट भी सही रहता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? डिस्ट्रैक्शन, फोन, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, कंपैरिजन। और विनर माइंडसेट जानता है फोकस इज इक्वल टू पावर। जो इंसान फोकस कर सकता है वो एवरेज अगर भी है ना तो वो विनर बन सकता है, लेकिन जो डिस्ट्रैक्टेड है वो टैलेंटेड होकर भी हार जाता है। विनर अपने टाइम की हिफाजत करता है, उसे पता है कि टाइम वेस्ट करना मतलब लाइफ को वेस्ट करना। देखिए, कहते हैं ना कि मोटिवेशन एक समय तक आपको काम आएगी। एक और चीज समझ लो, मोटिवेशन एक समय तक काम आती है, कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी जो पावर है वो है। मोटिवेशन अच्छा लगता है लेकिन ज्यादा देर तक नहीं टिकता। विनिंग माइंडसेट जानता है कि डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन। मोटिवेशन बोले मन होगा तो करेंगे, डिसिप्लिन में मन हो या नहीं हो, करना ही करना है। विनर्स रोज वही काम करता है जो जरूरी हो, ना कि वो जो इजी हो। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है लेकिन आपको चैंपियंस बनाएगी। चैंपियन आप बोरिंग काम करके, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ करके ही आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, लाइफ में अगर फेल भी हो गए ना, हेलो, लाइफ में अगर फेल भी हो गए ना, उस फेलियर को टीचर बनाओ। विनर्स जो होते हैं वो फेलियर से नहीं डरते, फेलियर से सीखते हैं। हर एक हार आपके लिए लेसन है, हर एक गिरावट आपके लिए ट्रेनिंग है। लूजर फेलियर को एंड मान लेता है, विनर फेलियर को फीडबैक की तरह मानता है। इतिहास उठाकर देख लो, हर बड़ा विनर पहले फेलियर था। डिफरेंस केवल और केवल उसके माइंडसेट का होता है भाई। अब जब आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है, आपकी आइडेंटिटी पूरी की पूरी शिफ्ट होने लग जाती है। और सबसे आखिरी सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है लाइफ में? विनर्स पहले जीतता नहीं, पहले बनता है विनर वो यार। पहले आइडेंटिटी बदलती है, फिर रिजल्ट्स बदलना शुरू होते हैं। जब आप खुद से कहते हो ना कि मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं फोकस हूं, मैं कंसिस्टेंसी के साथ काम करने वाला इंसान हूं, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से काम करना शुरू कर देता है। आप वही बनते हो जो आप खुद को मानते हो। ओवरऑल अगर हम सारी चीजों को देखें तो बताऊं, जीत कोई जादू नहीं है, कोई लक नहीं है। जीत सिर्फ माइंडसेट का गेम है। अगर आज आप स्ट्रगलिंग कंडीशन में हो, स्ट्रगल कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए। इसका मतलब ये है कि आप अभी भी उस गेम में बने हुए हो। विनिंग माइंडसेट, धीरे धीरे, एक एक डिसीजन, एक एक दिन लोग पूछेंगे यार तुम इतना कैसे बदल गए, और आप मुस्कुराकर कहोगे माइंडसेट चेंज किया था। अगर ये वीडियो आपको दिल तक पहुंचा है, दिल को छुआ है, तो सिर्फ सुनना मत यार, अप्लाई करना। क्योंकि जीत उन्हीं को मिलती है जो सोच बदलने की हिम्मत रखते हैं। तो सोच बदलेगी केवल और केवल आपके माइंडसेट से। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो माइंडसेट का जो सीक्रेट है वो आपने समझा होगा। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये सारी चीजों को समझा होगा। विनर माइंडसेट और एवरेज माइंडसेट दोनों के डिफरेंस को आपने समझा होगा कि एवरेज रिस्पॉन्स टू फेलियर प्राइमरी ड्राइवर होता है, फोकस एरिया उसका बिखरा होता है। जो विनिंग माइंडसेट होता है वो शार्प माइंड, डिसिप्लिन पे रिलाई करता है। और आई होप का आपको जितनी भी चीजें हैं समझ आई होगी। मिलते हैं कल किसी और टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।